मैं अब्दुल आज फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले चैप्टर में एक नए टॉपिक का वर्णन करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अर्थात इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है चार तरह का होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नंबर तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट वन है रिजोनेंस इफेक्ट। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन हिंदी में बोलते हैं अतिसंयुग्मन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन समझने से पहले आपको कॉन्जुगेशन समझना होगा। हिंदी बोलते हैं इसको संयुग्मन। कॉन्जुगेशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। अल्टरनेट डबल या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पाया जाना कॉन्जुगेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जी इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें देखिए, तो अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऐसी कोई चीज हो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो ऐसे इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और ऐसी यौगिकों को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की यदि हम बात करें, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जब कोई कार्बन हाइड्रोजन बंध युक्त कार्बन परमाणु, कार्बन हाइड्रोजन बंध तो है ये, कार्बन हाइड्रोजन बंध युक्त कार्बन परमाणु किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा ऑर्बिटल, ध्यान से समझिए, इसको डायग्राम में कैसे समझाएंगे। ये हो गया कार्बन, ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और सिग्मा ऑर्बिटल, हम इसको सिग्मा ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो बंध बनेगा उसको सिग्मा बंध के नाम से जानते हैं।
अब क्या होता है कि जब ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, मान लेते हैं कि ये इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है जी, तो या आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड यहां बना देते हैं बीच में जी। जी अब क्या हुआ, ये यहां पर पाई बंध बना। पाई बंध के बारे में आप जानते हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, अर्थात पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिससे बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ये क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन कार्बन बंध युक्त कार्बन परमाणु किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या यूं कहें कि सिग्मा ऑर्बिटल जो होता है, वह पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने लगता है। क्या कर लेता है? ओवरलैपिंग कर लेता है, अर्थात उसको थोड़ा सा ढकने की कोशिश करता है, जिस वजह से इस सिग्मा ऑर्बिटल के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं, डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। अब दो चीजें इसमें हैं, शब्द है लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। जब इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के बीच में रहे तो उसे हम कहेंगे लोकेलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन, और दो से ज्यादा के बीच में अगर जाने लगा तो क्या कहलाएगा? डीलोकेलाइज्ड, अर्थात अपने नजरों की चंचलता तीसरे की तरफ करने लगे तो उसे क्या कहेंगे हम? डीलोकेलाइज्ड हो गया। बात समझ में आई? कंडीशन यहां पर भी है कि पहले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में थे ये इलेक्ट्रॉन, तो तब तक तो क्या थे? लोकेलाइज्ड थे, तब तक क्या थे? लोकेलाइज्ड थे। इसके बाद क्या हुआ? लोकेलाइज्ड के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ भी यहां पर बंध बनाने की चेष्टा करने लगे, अर्थात पहले दो कार्बन के बीच में था, यहां देखिए दो कार्बन के बीच में यहां पर बंध बना था, अब क्या हुआ? इस कार्बन के साथ भी बंध बनाने की चेष्टा करने लगे, जैसे इसमें दिखाया गया। तो इसे क्या कहेंगे? डीलोकेलाइज हो जाता है। और डीलोकेलाइज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, स्थानांतरण होता है, ऐसे प्रभाव को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण ढेर सारी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, ढेर सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, अतिसंयुग्मी संरचनाओं के नाम से जानते हैं। जैसे हम प्रोपलीन के एग्जांपल लें, प्रोपलीन में देखें, ये है, मान लेते हैं ये प्रोपलीन है, ये इस प्रोपलीन में हम कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की यदि बात करें तो इस तरह से हाइड्रोजन ये जुड़े होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर के मूव करके यहां पहुंचते हैं, और ये पहले यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जाकर के यहां जाकर के बंध बनाने की चेष्टा करते हैं। जब चेष्टा करेंगे तो होगा क्या? स्ट्रक्चर जो बनेगी ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। लेकिन प्लस चार्ज आने के बाद यहां पर माइनस हुआ तो प्लस माइनस मिलकर के दोनों एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे।
जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट हुआ तो यहां बंध बना, और यहां से इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, और इधर वाला जब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लिए, और नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया। अगली स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके बाद अगली स्ट्रक्चर में ये बंध है, ये जाकर के यहां बनाने की चेष्टा करेगा, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा ये। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर जाकर के ये यहां बंध बनाने की चेष्टा करेगा, और अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वह नीचे की तरफ इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, और ये यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये इस पर माइनस चार्ज। इस तरह से आप देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर और चार स्ट्रक्चर बनती है। ये अनुनाद के द्वारा, रिजोनेंस के द्वारा अपना स्थायित्व प्राप्त करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। और इन बनी हुई संरचनाओं को हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी कभी हाइड्रोजन कार्बन बंध युक्त कोई भी कार्बन परमाणु किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन कार्बन बंध के जो सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने लगते हैं। ओवरलैपिंग करने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात पहले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हुआ, इस कार्बन के बीच में भी अगर था, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन, तीन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, मूवमेंट हो गया, स्थानांतरित हो गया, चले गए, तो इसे हम कहते हैं डीलोकेलाइज्ड, अर्थात डीलोकेलाइजेशन की घटना होने की वजह से कॉन्जुगेशन की घटना घटित होती है, और ऐसे प्रभाव को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोपलीन की हम बात करें तो प्रोपलीन में यहां पर ये हाइड्रोजन कार्बन बंध युक्त कार्बन परमाणु इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इस पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया, तो यहां पर जाकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और डबल बॉन्ड ये स्ट्रक्चर बना। बाकी आपको इस तरह से समझाया गया है, समझ में आ गया हो।